हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। व्रत में मन करता है ना कोई चटपटा सा जल्दी से तैयार होने वाला ऐसी रेसिपी। सच में फ्रेंड्स, इस रेसिपी को खाने के बाद आपको ये व्रत में बहुत ही अच्छा और हेल्दी महसूस कराएगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे ले लिया मैंने एक पैन। जैसे कि ये व्रत की रेसिपी है तो यहाँ मैंने घी से मैं बना रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हो। तो 1 चम्मच घी डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं आधा कप मूंगफली। तो इन मूंगफली को हमने रोस्ट कर लेना है। बहुत ही स्लो फ्लेम में आपने रोस्ट करना है जिससे अच्छी तरह ये कुक हो जाए। तो बढ़िया तरह से कुक हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। फिर से रख देते हैं पैन और डाल देते हैं उसमें फिर से थोड़ा सा घी। अब इसमें डाल देंगे हम बादाम, मैंने आधा कप लिया हुआ है। साथ ही हम ले लेते हैं आधा कप काजू लिया। इन दोनों को स्लो फ्लेम में हमने भून लेना है। फ्लेम को याद रखें, आप बिल्कुल स्लो में आपने भूनना है। तो चलिए ये भी भून चुका है और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हाई फ्लेम में भूनने से क्या होगा कि ये जल जाएंगे और खाने में कड़वे लगेंगे, तो इसलिए स्लो फ्लेम में बनाएं। अब इसमें डाल देते हैं घी और डाल देते हैं एनर्जी से भरपूर हमारे मखाने। तो ये सारी चीजें बहुत ही हेल्दी हैं। इन्हें भी हम भून लेते हैं स्लो फ्लेम में। तो लगातार चलाते हुए भून लेना है हमने इन सब चीजों को। इसे भी 2 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। फिर से ले लिया पैन, उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो घी हमारा जो है गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देना है। तब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें, 2 से 3 डाल दी है मैंने। अब यहाँ पे ले लिया मैंने 1 इंच अदरक, जिसको मैंने कूट के या ग्रेट करके भी ले सकते हैं। सबको सौटे कर लेते हैं थोड़े सेकंड्स के लिए। तो 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसको भून लेना है स्लो फ्लेम में। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मैंने कच्चे आलू को लच्छों में काट लिया है, आई मीन ग्रेट कर लिया है, और उसको अच्छी तरह वॉश करके हमने इसमें ले लिया है। इसे भी डाल देते हैं हम और इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने भून लेना है जिससे कि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए इसको भी हमने भून लिया स्लो फ्लेम में। तो आलू जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भिगोया हुआ हमने साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो इस साबूदाना को 1 कटोरी मैंने लिया हुआ है, इसको डाल देते हैं हम। अब आलू के साथ इनको भी हम भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अच्छी तरह से हमने इनको बढ़िया तरह से भून लेना है। अब जिस कटोरी से हमने साबूदाना डाला था वही मेजरमेंट हमने इसमें से 3 कटोरी हमने पानी डालना है, सेम कटोरी जो हमने माप के लिए ली हुई है। तो चलिए 3 कटोरी हमने पानी डाल दिया। कर लेते हैं इन सब चीजों को मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम फ्रेश धनिया। अगर साबूदाना कच्चा भी ले सकते हो पर उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पकाने में। थोड़ी सी इसमें डाल दी हमने करी पत्ते। जो भी चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं उसको आप टोटली स्किप कर सकते हैं। इसमें डाल देते हैं सेंधा नमक, व्रत वाला नमक ले लिया। अगर वैसे बना रहे हो तो आप रेगुलर सॉल्ट डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेशली जो कुटी हुई काली मिर्च होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आप फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालें। सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर। तो चलिए इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ढक कर पका लेना है 8 से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखें जो साबूदाना है और वो जो आलू के लच्छे हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। ये देखें साबूदाना जो है ट्रांसलूसेंट हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ा सा पार्शियली कुक्ड है। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे हम 1 टमाटर। टमाटर इसलिए हम आखिर में डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच बना रहे। और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 1 चम्मच देगी मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। तो चलिए इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखें अच्छी तरह से कुक हो गया ये। इसमें जो आलू के लच्छे हैं और साबूदाना भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं।
अब लास्ट में हमने जो नट्स हमने भुने हुए थे उसको हमने इसमें डाल देना है। मखाने और बादाम, साथ में काजू वगैरह, इसको हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं कि इसका क्रंच बना रहे। पहले डाल देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो खाते समय जो है ना इसका क्रंचीनेस बड़ा ही अच्छा लगेगा खाने में। मज़ेदार सी चटपटी व्रत वाली खिचड़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई। लग रही है ना शानदार फ्रेंड्स। चलिए इसको सर्व भी कर लेते हैं। आप ये देखें, हमने बोल में इसको सर्व कर लिया। तो व्रत में रहना चाहते हैं तंदुरुस्त और हेल्दी, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही फिलिंग है, बच्चे बड़े सबको बेहद पसंद आने वाली है टेस्टी सी ये खिचड़ी। तो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। बाय।